नाज़रीन, आज की इस दिलचस्प गुफ्तगू में हम बात करेंगे हाबील और काबील के इस वाक़े की। एक ऐसा वाक़या जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल भी है और हसद, गुरूर और नाफरमानी के अंजाम की एक ऐसी मिसाल भी जिसने आने वाली नस्लों को हमेशा के लिए एक बड़ा सबक दिया। ये सिर्फ दो भाइयों की कहानी नहीं, बल्कि ये इंसानियत की तारीख का वो पहला बाब है जहां इंसान के दिल में पैदा होने वाली हसद की आग ने एक ऐसा जुर्म जन्म दिया जिसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा। इंसानी तारीख का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा फरमाया और उन्हें जमीन पर अपना खलीफा बनाया। कुरान मजीद में बयान किया गया है कि जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को बताया कि वो जमीन पर एक नायब बनाने वाला है, तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि क्या आप वहां ऐसे को पैदा करेंगे जो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा? मगर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने उन्हें जन्नत में ठहराया और हर तरह की नेमतें अता फरमाईं। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई को खत्म करने के लिए इनकी ज़ौजा को पैदा फरमाया ताकि इंसानियत का सिलसिला आगे बढ़ सके। दोनों जन्नत में सुकून और राहत के साथ रहने लगे। लेकिन शैतान ने हसद और तकब्बुर की वजह से इंसान का दुश्मन बनने का फैसला कर लिया था। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, तो सब ने सजदा किया, मगर शैतान ने तकब्बुर की वजह से इनकार कर दिया। इसी तकब्बुर की वजह से वो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। शैतान ने इंसान से बदला लेने का आज़म किया। उसने कसम खाई कि वो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को गुमराह करने की कोशिश करेगा। इसी दुश्मनी की वजह से उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा को बहका दिया और उन्हें जन्नत के उस दरख्त से खाने पर आमादा कर लिया जिससे अल्लाह ने मना फरमाया था। जब उन्होंने उस दरख्त से खा लिया तो अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें जमीन पर भेज दिया गया। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी फरमाया कि जमीन पर जिंदगी एक आजमाइश होगी और जो लोग हिदायत पर चलेंगे वो कामयाब होंगे। जमीन पर आने के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा से इंसानों की नस्ल शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता उनके यहाँ बच्चे पैदा होने लगे और जमीन पर इंसानी जिंदगी फैलने लगी। इब्तिदाई जमाने में इंसानों की तादाद बहुत कम थी, इसलिए अल्लाह ताला ने नस्ल बढ़ाने के लिए एक खास तरीका मुकर्रर फरमाया था। रिवायतों के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। फिर निकाह के लिए यह उसूल था कि एक जोड़े में पैदा होने वाली लड़की का निकाह दूसरे जोड़े में पैदा होने वाले लड़के से किया जाता। इसी तरह इंसानों की नस्ल आगे बढ़ती रही। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों में दो बेटे खास तौर पर मशहूर हुए जिनके नाम हाबील और काबिल थे। हाबील नर्म मिजाज, सादा दिल और अल्लाह से डरने वाले इंसान थे। उनका दिल पाकीज़ा था और वो हमेशा अल्लाह की रज़ा को सबसे ज्यादा अहमियत देते थे। उनकी जिंदगी सादगी और तकवा की मिसाल थी। दूसरी तरफ काबिल का मिजाज कुछ मुख्तलिफ था। वो दुनियावी चीजों की तरफ ज्यादा माइल था और उसके अंदर जिद और गुरूर भी मौजूद था। यही फर्क आगे चलकर एक बड़े वाक़े का सबब बनने वाला था। हाबील का पेशा मवेशी पालना था। वो बकरियां और भेड़ें चराते थे और अपनी सादा जिंदगी में अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते रहते थे। काबिल खेती बाड़ी करता था। वो जमीन में बीज बोता और फसलें उगाता था। उसके पास अनाज और जमीन की पैदावार थी। जब दोनों भाई जवान हुए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उनके निकाह का इंतजाम करना चाहा। रिवायतों में बयान किया जाता है कि काबिल के साथ पैदा होने वाली बहन ज्यादा खूबसूरत थी, जबकि हाबील के साथ पैदा होने वाली बहन निस्बतन कम खूबसूरत थी। अल्लाह ताला के मुकर्रर करदा उसूल के मुताबिक काबिल की बहन का निकाह हाबील से होना था और हाबील की बहन का निकाह काबिल से होना था। लेकिन काबिल को यह फैसला पसंद नहीं आया। उसके दिल में हसद पैदा हो गया। वो चाहता था कि उसकी अपनी जुड़वां बहन ही उसके निकाह में रहे क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। यही वो लम्हा था जब शैतान ने उसके दिल में वसवसे डालने शुरू किए। काबिल ने अपने वालिद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। जब यह मामला पेचीदा हो गया तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से दोनों भाइयों को कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया ताकि अल्लाह की तरफ से फैसला जाहिर हो जाए। उस जमाने में कुर्बानी कबूल होने की निशानी ये थी कि आसमान से आग नाजिल होती और कुर्बानी को जला देती। जिसकी कुर्बानी जल जाती वो कबूल समझी जाती और जिसकी बाकी रह जाती वो रद्द समझी जाती। हाबील ने जब कुर्बानी पेश करने का फैसला किया तो उन्होंने अपनी बेहतरीन बकरी अल्लाह के लिए मुंतखब की। वो जानवर सेहतमंद भी था और खूबसूरत भी। हाबील के दिल में इखलास था, इसलिए उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी सबसे कीमती चीज पेश की। दूसरी तरफ काबिल ने अपनी खेती से कुछ अनाज कुर्बानी के तौर पर पेश किया, मगर उसने बेहतरीन अनाज देने के बजाय खराब और कम दर्जे का अनाज मुंतखब किया। जब दोनों भाइयों की कुर्बानियां पेश की गईं
तो एक अजीब मंजर सामने आया। आसमान से आग नाजिल हुई और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। ये इस बात की अलामत थी कि अल्लाह ताला उनसे राजी हैं और उनकी कुर्बानी कबूल हो गई है। लेकिन काबील की कुर्बानी वैसे ही पड़ी रही। ये मंजर देखकर काबील के दिल में हसद की आग भड़क उठी, और यही हसद आगे चलकर एक ऐसे वाक़े का सबब बनने वाला था जो इंसानी तारीख का पहला कत्ल बन गया। नाजरीन, जब कुर्बानी का फैसला जाहिर हो गया और सबने देख लिया कि हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई है जबकि काबील की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, तो इस मंजर ने काबील के दिल में एक ऐसी आग भड़का दी जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिलो दिमाग पर हावी होने लगी। ये आग हसद की आग थी, और हसद वो जहर है जो इंसान के दिल को अंदर से खोखला कर देता है। काबील के दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर उसके भाई की कुर्बानी क्यों कबूल हुई और उसकी क्यों नहीं। वो ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था कि अल्लाह ताला के नज़दीक असल अहमियत इंसान की नीयत और तकवा की होती है। इसके बजाय उसने अपने भाई को ही उस नाकामी का जिम्मेदार समझना शुरू कर दिया। हसद इंसान के दिल में जब जड़ पकड़ लेता है तो वो अक्ल को अंधा कर देता है। यही कुछ काबिल के साथ हो रहा था। वो मुसलसल अपने भाई के बारे में सोचता रहता और उसके दिल में नफरत बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने गुस्से में आकर अपने भाई हाबील से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। ये अल्फाज सुनकर हाबील ने निहायत सुकून और नरमी से जवाब दिया। उनके दिल में ना गुस्सा था और ना ही बदले की कोई ख्वाहिश। उन्होंने इंतहाई नर्म लहजे में कहा, अल्लाह ताला सिर्फ मुत्तकी लोगों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाओगे तो भी मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। यह जवाब इस बात की अलामत था कि हाबील का दिल अल्लाह के खौफ से भरा हुआ था। वो किसी भी सूरत अपने भाई के खिलाफ जुल्म नहीं करना चाहते थे। मगर काबील के दिल पर हसद और गुरूर का पर्दा पड़ चुका था। शैतान उसके दिल में मुसलसल वसवसे डाल रहा था। वो उसे ये एहसास दिला रहा था कि अगर हाबील जिंदा रहेगा तो हमेशा उससे बेहतर समझा जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता काबील के दिल में यह ख्याल मजबूत होता गया कि उसके मसले का वाहिद हल यही है कि वो अपने भाई को रास्ते से हटा दे। ये सोच इंसान के दिल में जब पैदा हो जाए तो वो इंसान को तबाही के किनारे तक ले जाती है। एक दिन दोनों भाई खुले मैदान में थे। इर्द गिर्द खामोशी थी। जमीन पर हवा हल्के हल्के चल रही थी और फजा में सुकून था। मगर काबील के दिल में तूफान बरपा था। वो अपने भाई के करीब आया। हाबील को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका अपना भाई उसके साथ क्या करने वाला। रिवायतों में बयान किया जाता है कि काबील ने एक भारी पत्थर उठाया और अचानक हाबील के सर पर मार दिया। पत्थर की ज़रब इतनी शदीद थी कि हाबील जमीन पर गिर पड़े और उनकी जान निकल गई। ये लम्हा इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। जमीन पर पहली बार एक इंसान का खून बहाया गया, और सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कातिल कोई दुश्मन नहीं बल्कि उसका अपना भाई था। जब हाबील की जान निकल गई तो मैदान में एक अजीब खामोशी छा गई। काबील कुछ लम्हों तक अपने भाई की लाश को देखता रहा। अब उसका गुस्सा खत्म हो चुका था, मगर अब उसके दिल में एक नई कैफियत पैदा हो रही थी। ये कैफियत खौफ और परेशानी की थी। उसने पहले कभी किसी इंसान को मरते नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करे। वो अपने भाई की लाश को कभी इधर खींचता कभी इधर, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि इस मुर्दा जिस्म के साथ क्या करना चाहिए। इसी परेशानी के आलम में अल्लाह ताला ने उसे एक मंजर दिखाया। करीब ही दो कुएं आपस में लड़ रहे थे। उनमें से एक कुआं दूसरे को मार देता है। फिर वो अपनी चोंच और पंजों से जमीन खोदना शुरू करता है। कुछ देर बाद वो मुर्दा कुएं को उस गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढांप देता है। काबील ये मंजर हैरत से देख रहा था। ये मंजर उसके लिए एक सबक था। अब उसे समझ आ गया कि मुर्दा जिस्म को जमीन में दफन किया जाता है। ये देखकर काबील के दिल में अफसोस पैदा हुआ। उसने कहा, अफसोस, मैं तो उस कौवे जितना भी न बन सका कि अपने भाई की लाश को दफनाने का तरीका ही सीख लेता। फिर उसने जमीन खोदी और अपने भाई हाबील को दफन कर दिया। लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। वो ऐसा जुर्म कर चुका था जो हमेशा के लिए तारीख में लिखा जा चुका था। कुरान मजीद में इस वाक़े का जिक्र सूरतुल माइदा में किया गया है। अल्लाह ताला ने इस वाक़े के जरिए इंसानों को यह पैगाम दिया कि हसद और गुरूर इंसान को किस कदर अंधा कर देते हैं। ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक है। इसी वाक़े के बाद अल्लाह ताला ने यह उसूल बयान फरमाया कि जिसने एक इंसान को नाहक कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के कत्ल की खबर मिली तो उन्हें बहुत सदमा हुआ। एक बाप के लिए उससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है कि उसका एक बेटा दूसरे बेटे का कातिल बन जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटे की मौत पर बहुत गमगीन हुए। यह वाक़या सिर्फ एक ख़ानदान का अलमिया नहीं था बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक सबक था। नाजरीन, हाबील और काबील की ये कहानी हमें ये सिखाती है कि इंसान के दिल में पैदा होने वाला हसद उसे किस कदर खतरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। हसद इंसान की अक्ल को अंधा कर देता है।
जब इंसान किसी की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो खुद भी तबाह हो जाता है और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाता है। इसीलिए इस्लाम में हसद से बचने की सख्त ताकीद की गई है। इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल को साफ रखे और दूसरों की कामयाबी पर खुश हो, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक असल अहमियत इंसान के दिल की नीयत और तकवा की है। हाबील की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि उसके दिल में इखलास था, जबकि काबील की कुर्बानी इसलिए रद्द हो गई क्योंकि उसके दिल में गुरूर और दुनिया की मोहब्बत थी। कि इंसान को हमेशा अपने दिल को हसद से पाक रखना चाहिए, क्योंकि जो शख्स हसद और गुरूर का रास्ता इख्तियार करता है वो आखिरकार तबाही की तरफ बढ़ जाता है, और जो शख्स तकवा और इखलास इख्तियार करता है अल्लाह ताला उसे इज्जत और कामयाबी अता फरमाता है। हाबील और काबील की ये दास्तान कयामत तक इंसानों को यही पैगाम देती रहेगी कि दिल का इखलास इंसान को बुलंद करता है और हसद इंसान को अंधेरों में धकेल देता है। नाज़रीन, हाबील और काबील के वाक़े ने इंसानियत को ये सबक दिया कि हसद इंसान को किस कदर खतरनाक अंजाम तक ले जा सकता है। मगर इंसानी तारीख का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं हुआ। वक्त गुजरता रहा, नस्लें बढ़ती गईं और ज़मीन पर इंसानों की तादाद आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होने लगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ इलाकों में आबाद होने लगी और यूं इंसानी मुआशरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। इब्तिदाई ज़माने में लोग सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात उनके लिए रहनुमाई का ज़रिया थीं। लोग अल्लाह की इबादत करते, एक दूसरे के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करते और बुराइयों से बचने की कोशिश करते थे। मगर शैतान अपनी दुश्मनी भूला नहीं था। वो इंसानों को गुमराह करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रहा था। शैतान जानता था कि इंसान को सीधे रास्ते से हटाने का सबसे आसान तरीका उसके दिल में ख्वाहिशात को भड़काना है। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के दिल में ऐसे वसवसे डालने लगा जिनके जरिए इंसान अल्लाह के अहकाम से दूर होने लगे। वक्त के साथ साथ कुछ लोगों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत बढ़ने लगी। वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए बेसब्र होने लगे। जहां पहले लोग हया और पाकीज़गी को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझते थे, वहां आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिलों में बेहयाई के बीज भी पड़ने लगे। इंसानी मुआशरा जब बढ़ता है तो उसके साथ आजमाइशें भी बढ़ती हैं। यही कुछ इस वक्त भी हो रहा था। नस्लें बढ़ रही थीं और लोग मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हो रहे थे। बाज़ लोग अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजार रहे थे, मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने लगे थे। रिवायात में जिक्र मिलता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद आने वाली नस्लों में एक ऐसा ज़माना आया जब इंसानों के दिलों में गुनाह के रुझानात पैदा होने लगे। शैतान ने इंसान को बुराई की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो बज़ाहिर छोटा लगता था, मगर उसके नताइज बहुत ख़तरनाक थे। वो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बेहयाई की तरफ ले जाने लगा। शैतान का तरीका हमेशा यही होता है कि वो इंसान को फौरन बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता, बल्कि पहले दिल में छोटे वसवसे डालता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान को उस रास्ते पर चलने का आदी बना देता है। इसी तरह कुछ लोगों के दिलों में नाजायज ख्वाहिशात पैदा होने लगी। इब्तिदा में ये सिर्फ ख्यालात थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये ख्यालात अमल में तब्दील होने लगे। इंसान जब अपनी ख्वाहिशात को काबू में नहीं रखता तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुनाह के करीब पहुंच जाता है। यही वो लम्हा था जब इंसानी तारीख में एक और ख़तरनाक दरवाज़ा खुलने वाला था। रिवायात में बयान किया जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब इंसानों के एक गिरोह ने अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म से ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हया और पाकीज़गी को कमज़ोर होने दिया। शैतान ने उनके दिलों में ये ख्याल पैदा किया कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को पूरा करे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। यही वो सोच थी जो आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े गुनाह का सबब बनने वाली थी। इसी दौरान एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसे तारीख में इंसान के अखलाकी ज़वाल की पहली बड़ी अलामत समझा जाता है। ये वो लम्हा था जब पहली मर्तबा इंसान ने अपनी ख्वाहिशात के आगे हार मान ली और एक ऐसा गुनाह सरजद हुआ जिसने इंसानी मुआशरे को हिला कर रख दिया। ये गुनाह था जिना। जिना सिर्फ एक फ़र्द का गुनाह नहीं होता, बल्कि ये पूरे मुआशरे के अखलाकी निज़ाम को मुतासिर करता है। यही वजह है कि इस्लाम में इसे सख्त तरीन गुनाहों में शुमार किया गया है। जब इंसानी तारीख में पहली बार ये गुनाह सरजद हुआ तो उसने लोगों को हैरत और खौफ में मुब्तला कर दिया, क्योंकि इससे पहले इंसान ऐसे गुनाह से वाकिफ नहीं थे। ये वाक़या इस बात की निशानी था कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में न रखे तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे रास्ते पर चल पड़ता है जो उसे तबाही की तरफ ले जाता है। मगर ये कहानी सिर्फ एक गुनाह के वाक़े तक महदूद नहीं थी। इसके बाद जो नतायज सामने आए उन्होंने इंसानों को एक बड़ा सबक दिया। यही वो मरहला था जहाँ से इंसानी मुआशरे में अखलाकी आजमाइश का एक नया बाब शुरू हुआ। नाज़रीन, जब इंसानी तारीख में पहली बार जिना का गुनाह सरजद हुआ तो उसके असरात सिर्फ एक फ़र्द तक महदूद नहीं रहे, बल्कि पूरे मुआशरे में उसकी बाज़गश्त सुनाई देने लगी।
लोगों ने महसूस किया कि जब इंसान अपनी ख्वाहिशात को काबू में नहीं रखता तो वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है जो उसकी ज़िंदगी और मुआशरे दोनों को मुतासिर करते हैं। शैतान का मकसद हमेशा यही रहा है कि वो इंसान को अल्लाह के रास्ते से दूर करे। जब वो किसी एक गुनाह में इंसान को कामयाब होकर मुब्तला कर देता है तो फिर वो उसे मजीद गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है। इसी तरह इंसानी मुआशरे में भी यही हुआ। जब पहली बार बेहयाई का दरवाज़ा खुला तो उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जगहों पर नजर आने लगे। कुछ लोगों के दिलों में खौफ पैदा हुआ। उन्हें एहसास हुआ कि अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलता रहा तो मुआशरा तबाही की तरफ जा सकता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने बाद में आने वाले अंबिया के जरिए इंसानों को वाज़ेह हिदायत दी। इन हिदायत में इंसान को पाकदामनी, हया और निकाह के पाकीज़ा निज़ाम की तालीम दी गई। इस्लाम में निकाह को एक पाकीज़ा बंधन करार दिया गया है। ये सिर्फ दो इंसानों के दरमियान ताल्लुक नहीं बल्कि एक ऐसा निज़ाम है जो मुआशरे को पाकीज़गी और इस्तेहकाम देता है। इसके मुकाबले में ज़िना एक ऐसा गुनाह है जो इंसान की इज्जत, ख़ानदान की बुनियाद और मुआशरे के अखलाकी निज़ाम को नुकसान पहुँचाता है। इसीलिए कुरान मजीद में वाज़ेह अल्फाज में फरमाया गया है कि ज़िना के करीब भी न जाओ, क्योंकि ये बेहयाई और बहुत बड़ा रास्ता है। ये हुक्म इस बात की तरफ इशारा करता है कि इंसान को सिर्फ गुनाह से ही नहीं बल्कि उसके करीब ले जाने वाले रास्तों से भी बचना चाहिए। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज़मीर और उसका ईमान होता है। जब इंसान अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखता है तो वो बुराई के रास्ते से बचने की कोशिश करता है, मगर जब इंसान अल्लाह को भूल जाता है तो फिर उसके लिए गुनाह के रास्ते आसान हो जाते हैं। तारीख हमें यही बताती है कि जिन मुआशरों में हया और पाकीज़गी को अहमियत दी गई वो मुआशरे मजबूत रहे, और जहां बेहयाई आम हुई वहां अखलाकी ज़वाल ने मुआशरे को कमज़ोर कर दिया। यही वजह है कि इस्लाम इंसान को सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की भी तालीम देता है। नाजरीन, इंसान की ज़िंदगी आजमाइशों से भरी हुई है। शैतान हमेशा इंसान को गुमराह करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल, हिदायत और सही रास्ता भी अता किया है। ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है।